हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। आइए हम नेक्स्ट कुछ प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड के लिए अगेन जो उसका सिनोनिम या यूपीएससी नेम होता है दैट इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ना 1 2 3, अब आपके पास 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, ठीक है। 1 2 3 यानी कि हम तीनों कार्बन पे लगा देंगे, दूसरे पर हम लोगों को हाइड्रोक्सी ग्रुप रखना है। अब जो कार्बन के पास डेफिशिएंसीज बच गई उन सब में आप हाइड्रोजन्स पुट करिए, इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर बन गया। जैसे अगर स्टूडेंट अपन एनलार्ज स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन इसको पूरा एक्सप्लेन करके भी बना सकते हैं। पूरा लार्ज स्ट्रक्चर इस प्रकार से ऐसा आप बना सकते हो, जैसे कि C डबल बॉन्ड OH हो गया 3 बार, है ना, और यहाँ से अपन का ये OH हो गया। अगेन ऊपर वाले में 2 हाइड्रोजन एंड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इस प्रकार से। तो ऐसे ही अगर अपन इसके सिंथेसिस की बात करें तो सुक्रोज को जब हम वाटर और एयर के प्रेजेंस में करेंगे तो वो सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही ये एक एसिड्यूलेंट की तरह बिहेव करता है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैम्स, जेलीज, कैंडीज में यूज होता है। ऐसे ही मेडिसिन के फॉर्म पे एफर्वेसेंट सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सिट्रेट और लेक्सेटिव की तरह, मॉडरेंट की तरह फेरिक अमोनियम सिट्रेट के साथ में हम इसको अगर मिक्स करें तो पेपर का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। ये प्लास्टिसाइजर हो सकता है लिकर्स और वार्निशेस के लिए, और क्लीनिंग और चिलेटिंग एजेंट हो सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड जो होता है दैट इज ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ब्यूटेन डाइओइक एसिड के केस में आप देखो तो ब्यूट है ना, 4 कार्बन बना लीजिए। डाइओइक एसिड मतलब कि 1 2 3 और 4 कार्बन, O डबल बॉन्ड O OH OH, ये हो गया डाइओइक, ठीक। अब जो डिफरेंस है ये 4 हो गया, 1 2 और ये 1 2 ऐसा, तो ये बन गया हमारा ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब आप जैसे इसकी सिंथेसिस करो तो आपके पास है मैलिक एसिड और इसके साथ H2 निकल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन कराना, इस बॉन्ड को तोड़ो, ये हुआ CH2 CH2 COOH। यहाँ आप देखो 2 H है, एक H और एक H, ये एक कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन ऐड किया दूसरे से दूसरा, तो ये बना सक्सिनिक एसिड। ऐसे ही इसका अगर हम यूजेस का बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर्स में यूज होता है, डाइज बनाने में, जनरल एसिड बेस टाइट्रेशन में, प्रिकर्सर होता है पॉलीमर रेजिन एसिड रेगुलेटर्स का, ये एक्सीपिएंट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है, और ये परफ्यूमरी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में इथेन डाइओइक एसिड इसका सिनोनिम होता है। जैसे ये देखिए स्ट्रक्चर C, देखिए 1 2 3 4 हो गया, है ना। तो एक कार्बन, उससे एक और कार्बन को पहले जोड़िए। अब ओइक एसिड है ना, डबल बॉन्ड O डाइओइक एसिड और एक OH, इस हिसाब से बना हमारा ऑक्सैलिक एसिड। तो सेम रिएक्शन है ऑक्सैलिक एसिड के लिए भी, आप सिंथेसिस करा सकते हो। देखो C12H22 को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ, एक रिएक्शन में आपको 6 मॉलिक्यूल ऑक्सैलिक एसिड बन के मिलेंगे, 1 और 2 मॉलिक्यूल इसके प्रिपरेशन नहीं होता है। ऐसे ही इसको हम इंक के स्टेन रिमूव करने के लिए और स्ट्रॉज होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। ये मॉडरेंट होता है डाइंग के लिए और कैलिको पेंटिंग के लिए। इसके अलावा ये इंक्स और मेटल पॉलिशेस बनाने के लिए यूज होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है, और एलाइल अल्कोहल फॉर्मिक एसिड के लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, रस्ट को रिमूव करने में, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट में। इसके बाद ये लेदर इंडस्ट्री और प्रोटेक्टिव एजेंट के लिए पिकलिंग एजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड में O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सिनोनिम होता है। देखिए ये स्ट्रक्चर है, बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन रिंग बनाने के बाद में हमने COOH लगाया, बेंजोइक एसिड हुआ। ऑर्थो पोजीशन पर OH लगाया तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी। इसको हम फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएं NaOH के प्रेजेंस में, देन हम लोग इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएं तो हमको रिजल्टेंट मिलता है सैलिसाइलिक एसिड। ऐसे ही इसके हम अगर यूजेस की बात करें तो ये मेडिसिन
की तरह यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एस्प्रिन के मैन्युफैक्चरिंग में, फूड प्रिजर्वेटिव है, बैक्टीरिसाइडल है, एंटासिड और माइल्ड एंटीबायोटिक है। इसके अलावा ये एक प्रकार का एंटीसेप्टिक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन वाला कंपाउंड होता है। नेक्स्ट है हमारा बेंजोइक एसिड, तो ये सिनोनिम है बेंजोइक एसिड। फिर इसका फॉर्मूला C6H5COOH है, बेंजोइक एसिड के साथ COOH हो गया। टाउलिन को KMNO4 के साथ रिएक्शन कराइए, नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इधर पर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा COOH बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड इज अ जर्मिसाइडल, जर्म्स को किल करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मेडिसिन है, डिसइंफेक्टेंट है ब्रोंकियल ट्यूब का। इसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव है फॉर फूड, जो भी हमारे केचप, जैम, जेलीज, पिकल्स आते हैं उन सब में ये फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। प्लास्टिसाइजर है, ये एक एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी का ड्रग है, एनाल जैसे कि एंटीसेप्टिक होता है, स्किन इन्फेक्शन में यूज होता है, फिनॉल के प्रिपरेशन में भी यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा बेंजाइल बेंजोएट, तो इसका ईस्टर बनता है बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड से। तो देखिए आप पहले यहाँ पर आप समझेंगे तो ये R पोर्शन, ये O पोर्शन और ये फिर R पोर्शन। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये बेंजोइक एसिड में से ना ये COO हो गया, तो बेंजीन रिंग के साथ COO ओइक वाला पोर्शन हुआ, और यहाँ पर हमारा O जो है वो इथेन मतलब बेंजाइल अल्कोहल का जो O है उसका H हमने रिमूव किया और ये वाला पोर्शन ऐड ऑन किया। तो बेंजोइक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल दोनों को जोड़िए तो हमको रिजल्टेंट मिलेगा बेंजाइल बेंजोएट। इसको हम बेसिकली यूज करते हैं स्केबीज के ट्रीटमेंट में, टेस्टोस्टेरॉन थेरेपी में, ये रिप्लेसमेंट मेडिसिन है, कफ ड्रग्स में प्रेजेंट होता है, कफ सिरप प्रिपरेशंस में होता है। इसके बाद आफ्टर शेव लोशन, शैम्पूज, इंसेक्टिसाइड्स, मॉस्किटो रिपेलेंट प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ये प्लास्टिसाइजर की तरह भी यूज होता है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है डाइमिथाइल थैलेट, तो ये थैलिक एसिड का डेरिवेटिव है, COOCH3 COOCH3 थैलिक एनहाइड्राइड, इसमें हम ऐड कराते हैं 2 मॉलिक्यूल्स CH3OH। आप यहाँ पर इसको ब्रेक कीजिए, ठीक है, COO के फिर इसके साथ में CH3, फिर इधर ब्रेक हुआ तो COOCH3। ये देखिए यहाँ पर आप 2 बार CH3 ले रहे हैं तो इस हिसाब से ये बना डाइइथाइल थैलेट। इसका हम यूज करते हैं पैरासाइट ड्रग की तरह, रिकेट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, मॉस्किटो और इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह, वेटरनरी मेडिसिन की तरह, प्लास्टिसाइजर, हेयर केयर प्रोडक्ट और आफ्टर शेव लोशन की तरह। इसके बाद ये नेचुरल रेजिन है, कैम्फर का सब्स्टिट्यूट है, वार्निश और लीकर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिथाइल सैलिसाइलेट। मिथाइल सैलिसाइलेट आप देखो तो ये आप अपने नाम से समझ रहे हैं, ये एक आपका ईस्टर डेरिवेटिव है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये ईस्टर डेरिवेटिव, इसका नाम में भी बेंजोएट है, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर है, जैसे आप समझिए कि आपने बेंजीन की रिंग बनाई हुई है ना, इसके बाद C डबल बॉन्ड O लगा हुआ, इधर OH लगा, यहाँ आप देख सकते हैं तो एक O है और फिर CH3, तो ये जो पोर्शन है दैट इज मिथाइल एंड ये रिमेनिंग वाला इज सैलिसाइलेट। सैलिसिलिक एसिड को मीथेनॉल से अगर आप रिएक्शन कराते हो तो आपको ये कंपाउंड मिलता है मिथाइल सैलिसाइलेट। ये हर्ब्स के इंसेक्ट्स को क्लीन करने में यूज होता है, हर्बिसाइड है, रूबीफेसेंट है, एनाल्जेसिक है। इसके अलावा ये एक हेयर टॉनिक की तरह बिहेव करता है। जितने भी आपके जो भी जैसे कि आप मान लीजिए एक्ने हो गया या फिर कुछ स्पॉट्स हो गए, आपकी डबल स्किन का जो कलर होता है, डीमार्किंग लाइन वगैरह होती है, इसके बाद ब्रूशियर्स, फिर आपका स्प्रेन, फिर इसके बाद जैसे आपका कोई पेन हो गया, एक इन सब के ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। और ये ड्रग जो है वो एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल की तरह भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। इसका बहुत ही कॉमन नेम है एस्प्रिन। एस्प्रिन का फॉर्म स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, बेंजीन रिंग COOH, इतना हो गया अपना बेंजोइक एसिड, इसके साथ फिर O और COOH। तो सैलिसाइलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में जब आप रिएक्ट करोगे तो आपको रिजल्टेंट मिलता है एस्प्रिन, और ये है आपका एसिटिक एसिड।
इसका हम यूज़ करते हैं पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में। ये एक बहुत अच्छा ड्रग है दैट इज़ यूज़फुल फॉर रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि ये स्वेलिंग को कम करता है, रिड्यूस करता है, पेन रिलीफ करेगा ही। इसके बाद ये वेटरनरी पर्पस में एंटीकोगुलेंट भी होता है एंड प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, मतलब प्लेटलेट के जमाव को, यानी कि इकट्ठा होने की प्रोसेस को ये इनहिबिट भी करता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अगर ये कंटेंट आपको नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ ये नोट्स अवेलेबल हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।